उत्तर प्रदेश में हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 89.84 लाख रुपए मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। ईडी ने इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की और पाया कि कई लोगों ने गैर कानूनी तरीके से पैसे इकट्ठे कर संपत्तियां खरीदी। ईडी का मानना है कि NRHM के तहत 2005 से 2011 तक के बीच बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। तमिल एक्टर और राजनेता विजय थलापति पर मुस्लिमों का अपमान करने का आरोप लगा है। ऐसे में सुन्नत जमात के सैयद कोस ने चेन्नई के एक थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। विजय इफ्तारी में शामिल हुए थे, जहां कहा गया कि विजय ने एक दिन का रोजा रखा था। इस पर कोस ने कहा, शराबी, उपद्रवी जिनका रोजे और इफ्तार से कोई लेना देना नहीं है, वो इस तरह हमारे समुदाय का अपमान करते हैं। बांग्लादेश की सत्ता में तख्ता पलट के बाद अब आर्मी चीफ वकार उज़्ज़मान का तख्ता पलट की कोशिश हुई है। बांग्लादेशी सेना के शीर्ष अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान ने आर्मी चीफ की जगह लेने के लिए सेना मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। कई लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी किया, लेकिन पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल को बांग्लादेश की सैन्य खुफिया DGFI की निगरानी में रखा गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने रमजान और होली को लेकर मचे सियासी बवाल पर प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने एक्स पर लिखा, इस समय रमजान चल रहे हैं, जल्द ही होली का भी त्यौहार आ रहा है। इसको देखते हुए यूपी सहित पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को इसे आपसी भाईचारे में तब्दील करना चाहिए। यह सभी के हित में होगा। इसकी आड़ में किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क को बड़ा झटका लगा है। उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट के चलते उन्हें एक ही दिन में $29 बिलियन का नुकसान हुआ है। टेस्ला के शेयर एक दिन में 15% तक गिरे हैं, जिसके चलते एलन मस्क की नेटवर्थ $29 बिलियन घटकर $301 बिलियन रह गई है। टेस्ला के शेयरों में इस साल 45% की गिरावट देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस प्रदेश महासचिव पर उनकी ही पार्टी की पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ महिला जिला अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पार्षद टिकट के लिए प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने जिस्म और 10 लाख रुपए मांगे थे। महिला ने इसकी शिकायत SSP से की है। महिला ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह में कोई कार्रवाई नहीं की तो वह SP ऑफिस में आत्मदाह कर लेंगी। वहीं सुनील ने आरोपों को निराधार बताया है। फिरोजाबाद के दिहुली में 44 साल पहले हुई 24 दलितों की सामूहिक हत्या मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी करार दिया। इन तीनों की सजा के बिंदु पर 18 मार्च को सुनवाई होगी। भगोड़ा घोषित ज्ञानचंद्र उर्फ गिन्ना की फाइल को अलग करते हुए उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी कर दिया गया है। 1981 में 18 नवंबर को डकैत संतोष और राधे के गिरोह ने दिहुली गांव में 18 दलितों की हत्या की थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं। BLA ने कहा है कि बंधकों के बदले कैदियों को छोड़ना होगा। BLA ने सरकार को 48 घंटे का समय देते हुए कहा है कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो पूरी ट्रेन को विस्फोटक से उड़ा दिया जाएगा। अब तक हुई मुठभेड़ में 30 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। लिरिक्स राइटर मनोज मुंतशिर ने मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर विवादित टिप्पणी की है। मनोज ने कहा, देश में आवाज़ उठ रही है कि छत्रपति संभाजी महाराज नगर में बनी औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ। उसकी कब्र नहीं हटनी चाहिए, कभी नहीं हटनी चाहिए। उसकी कब्र पर शौचालय बनवाना चाहिए। हिंदुओं की हत्या करने वाले के लिए सनातनी यूरिया दान कर सकते हैं। मनोज पर नेटिजन्स नफरत फैलाने के आरोप लगा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की कार खरीदेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया में लिखा, मैं सभी अमेरिकियों से कहना चाहता हूं कि मस्क US की मदद करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टेस्ला कंपनी मस्क के लिए बच्चे की तरह है। पागल कट्टर वामपंथी अवैध तरीके से टेस्ला को बायकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मस्क को नुकसान पहुंचा सके।